जाती है, लेकिन सारी विशेषता आदरणीय बब्बा राम जी हमने आपके अंदर देखी है। ऐसी शख्सियत के सम्मान में एक बार पूरा का पूरा पांडा तालियां बजाए सजनों। मैं गुजारिश करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बब्बा राम जी बिश्नोई साहब हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, उद्बोधन यहाँ से दें। आभार। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये सिर्फ भूखंड नहीं है, ये देव निर्मित देश है। हमारे पूर्वज और पुराण में और हमारे जो उपनिषदों में ये कहा गया है। हम इसकी संतान हैं और ये हमारी माता है, तो इसकी जयकार जोरदार होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन। भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मां भारती के पुत्रों को। कृष्णनगर कल्ला यथा नाम कृष्णनगरी के रूप में जो विकसित हुई है, यह पंचायत नवीन पंचायत और जो स्वरूप हम देख रहे हैं मन मोहने वाला है। अच्छी पंचायत भवन बनी है, भव्य गेट बना है, आपके दो प्याऊ बनी है, आपके ग्राम सेवा सहकारी भवन बना है, गोदाम बना है, विद्यालय के इतने ज्यादा कमरे बने हैं। और जब भवन तो भव्य था, परंतु देखा कि धूप थी और मैंने कहा बच्चे प्रार्थना कहा करते हैं कि यहाँ पर मैदान में, तो क्योंकि मास्टर जो ठहरा इसलिए मन में रहती है कि भी बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो मैंने कहा मेरे लिए इनके लिए प्रार्थना स्थल पर छत होनी बहुत जरूरी है, ये पहले कह दिया। फिर मैंने पूछा बच्चे कितने हैं, तो इन्होंने कहा 80 बच्चे ही है, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो क्या करें, बाहर भी नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ पर रुक जाती है, फिर उसके बाद में पढ़ नहीं पाती। तो सरकार की ये मंशा है कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी हो। हम प्रयास करेंगे, मेरा सरकार को भी मैंने लिख करके भी दिया है। उधर मेहराम के नगर के अंदर भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी यही स्थिति है। कुछ पंचायतें हैं जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी नहीं है, मैंने उसको उनको लिख करके दिया है और सिद्धांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्दी भी सीनियर सेकेंडरी बने। ये पंचायत कृष्णनगर कल्ला, जो हमारा ही कुछ भाग जांबा का चाकू में चला गया था, गणेश नगर, वो भाग वैसे था चाकू का ही, वो भी साथ में आ गया। और जांबा के निवासी जो बाहर चाकू में रह रहे थे वो भी जांबा के अंदर आ गए। जांबा की 2 पंचायतें हो गई, जांबा और कृष्णनगर कल्ला। अब 2 पंचायतें हैं तो ज्यादा विकास भी होना है। और यहाँ पर वापस चली बात डब्ल्यू निकले ढूंढ लो कहते कई बेटा बाढ़ कांटे होने भाई सही राम दे थोड़ा ध्यान रखो, सब हुई। तो इस तरह से ज्यादा ही वो होगी। इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान है संत समाज का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहा है, हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे। पूज्यपाद स्वामी महंत भगवान दास जी, महंत प्रेमदास जी, महंत आनंद प्रकाश जी और प्रखर वक्ता उपदेशक हमेशा समाज के हित में पुरजोर आवाज बन करके बुलंद आवाज के साथ में कहते हैं। हमारे अंदर कमी भी होती है तो बता देते हैं और ठीक है तो भी प्रोत्साहित करते हैं।
ऐसे कृपाचार्य जी महाराज आपके भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संत समाज हमारे बीच में हमारे बाप के प्रधान एडवोकेट रतन सिंह जी भाटी, एक हमारा स्वभाव है हम दोनों का। आदमी चुना जाने के बाद प्रधान, ये चाहे विरोधी दल के लोग हैं उनके भी प्रधान यही है और अपने दल के प्रधान भी यही है। हमें समग्र भाव से विचार करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वैचारिक दृष्टि से चाहे किधर भी हो, जब कभी भी हमारे पास में माननीय रेशमा राम जी आए कोई बात को लेकर के, हमने उनको निराश करके नहीं लौटाया। और आज ये विकास का जो है हिसाब किताब आप देख रहे हैं। आपके हमारे यहाँ पर विराजमान हमारे किसान नेता जिन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो भाग्य की बात है वो जीत नहीं पाए, पर जन जन के नेता है आदरणीय हुकुमाराम जी खीचड़ साहब, प्रधान गणपत राम जी, यहाँ के, क्योंकि जांबा वाला तो नाम लेना बहुत जरूरी है। सरपंच मनोहर राम जी गीला साहब, पंचायत समिति सदस्य परमादरणीय राम कुमार जी सियाग साहब, जिला परिषद सदस्य और भामाशाह आदरणीय रेशमा राम जी, और सम्मानित मंच कह दूं अगर इजाजत हो तो, पर एक नाम जो हमारे समाज के मुखिया यहाँ पर जांबा सभा के परमादरणीय मोहम्मद जी दारा साहब, जब हीराराम जी थोड़ा अस्वस्थ होने लगे तो इन्होंने वो बागडोर हम संभाली, और हमारे उस समय मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ अब सुबह। अभी तो सारे कार्यक्रम में आप सब लोग, करनाराम जी भी, सारी पूरी टीम लगी थी, यहाँ जांबा के लोग लगे थे, चौधरी जीवन जी भी लगे थे, सबने मिलकर के भव्य कार्यक्रम करवाया। जैसा बताया कि भी यहाँ पर कितने किलोमीटर रोड बनी है, यानी कि चारों हर तरफ ढाणियों में बनी है। विकास की बहुत बड़ी मतलब गंगा बही है। सही राम जी ने एक विशेष विषय बताया कि भी पानी की यहाँ पर कमी निश्चित तौर से, जल जीवन मिशन में सही राम जी ठेका भी हुआ था, कुछ कारणवश से ठेकेदार वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब 2 बार दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस जारी करके उस ठेके को बदल करके हम काम करने, वो उधर वाला भाई अब वाला वो तो 80% काम हो गया, आपके साथ में शुरू हुआ था। यहाँ पर 7% काम बताया गया कि सिर्फ 7% काम हुआ है। तो सरकार भी चाहती है 2028 तक ये जल जीवन मिशन का प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छी तरह से इसका सारा हो जाए। और बंधुओं, आप थोड़ा नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद का अगर परिदृश्य देखेंगे तो आपको आमूल चूल परिवर्तन आएगा। क्या उससे पहले हर गरीब के ऊपर पक्की छत थी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास दिया गया। क्या आपके हर घर में शौचालय था? क्या नहीं था ना। वो आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय नहीं है। बाहर बोतल लेकर के जाता मैंने नहीं देखा। उससे पहले क्या आपके खाते हुआ करते थे? बैंक खाते होते थे, बैंक जाने का कोई काम ही नहीं पड़ता था, बैंक के खाते खुल गए।
कोई सरकार कुछ फायदा पहुंचाना भी चाहती थी तो सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से तो करते करते वो घिस जाती थी राशि और कम पड़ जाती थी। अब सरकार जो भी देना चाहती है सीधा एक बटन दबाते हैं, सीधा आप लोगों के खाते में आता है। अंतर स्पष्ट है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा हम लोग 1 रुपया भेजते हैं पर 15 पैसे पहुंचते जनता के पास में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग में रुपयो भेजूं, रुपयो ही भी धनी का नहीं पहुंचे तो मारो गुर टूटो, और पूरा का पूरा पैसा वहां पर हमने लगा। जल जीवन मिशन हर गांव में आपको दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में गांव में तो लाइट ही, ढाणिया में लाइट ही नहीं थी। सब जगह लाइट पहुंचने का काम किया, कुछ जगह नहीं है। मान लो क्योंकि 100 जगह लाइट है, 10 जगह नहीं है, तो नहीं वाला बोलेगा, हुआ बहुत नहीं बोलेगा। तो मतलब पूरे क्षेत्र में ढाणिया में लाइट होने का सवाल ही नहीं। 150 अलग ढाणिया तक लाइट पहुंची। अब तारा वड़ गो रही भाई सही राम जी। अच्छा आज सही राम जी आज ढाणी तक पहुंचा दी नहीं। तो हाँ, तो मतलब आप अंदाजा लगो, मतलब हमारा जो सरकार का उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी, वो है अंत्योदय, जो अंत में सारे लास्ट में खड़ा है ना, उस तक लाभ पहुंचे, गरीब के उसके अंदर लाभ पहुंचे। सड़कों का जाल बिछा है, घर तक बिजली पहुंचाने की बात अब 2024 तक बिजली फार्म बन रखा है। अभी ठेके हो गए हैं, सितंबर 2024 तक वहां तक आपके बिजली पहुंचेगी। बीच में कोई आ रहा है घर तो उसको भी दिलवा देंगे, मेरे से बात करना। तो ये भी प्रयास होगा, यानी आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोग जो कुछ भी कर पाते हैं हम करने का प्रयास करते हैं। हर समय आपके उस सीमा में रहते हैं। आप जब कभी फोन करते हैं, हो सकता है मैं नहीं उठा पाऊं, तो पुनः आपको याद करता हूं कि भाई क्या बात थी, और मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के काम हो। इसीलिए तो आपने चुन करके भेजा, नहीं तो क्या है। फोन तो भाई गांव का सरपंच भी नहीं उठाया, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। और इतनी बड़ी नेटवर्क उसके अंदर सभी का फोन उठाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी प्रयास करता हूं, 2-3 बार फोन आ गया, मैं जरूर कोई विशेष काम होगा पुनः फोन करके उनके कहता हूं कि क्या क्या आपके कोई है परिस्थिति है तो बता दीजिए। वो करते हैं। अब किसानों के लिए सहयोग की बात है। किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान, किसान को मान सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि डालते हैं। और वो अपन कहते हैं कि अभी अब हमारे किस आई को देखा दाही बात करें। और जो हमारे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि मैं इस 5 साल में इस राशि को दूना कर दूंगा। हमारे राज्य के खाते से हम 6,000 और देंगे तो 9,000 रुपए मिलना रुक गया। आप अंदाजा लगाओ कितना परिवर्तन आया है। आपके फसल में खराबा हो, पहले कोई मिलती किसान भाई कृषि बीमा था नहीं, आदान अनुदान भी मिलता है, बीमे की राशि भी मिलती है। कितना परिवर्तन। अभी भी पिछले दिनों यानी महीनों में गाय दूध जगह चीज बने, अनेक तरह की चीजें बने, वो आपके वहां पर हम भेजना चाहते हैं। हमारे डेयरी उद्योग है बहुत बड़ा, तो ठांडी गया थे कहीं करो भाई बैठ लावण हरू कर दई तेनापा कहीं आप लोग किसान कहीं करी और दूध ही केड़ो माताओं बहने सुन लो। अमेरिका की गाया है वो मांसाहारी गाय है, मांस खाने वाली। अब आप कहोगे गाय भी कोई मांस खावे कि हाँ मैं इसलिए चाले रहे हाथ में मांस खिला लड़ाए
और इन गायों ने खिलावे ताकि ज्यादा दूध हुए, ज्यादा प्रोटीन मिले, बने ज्यादा उत्पाद हुए। तो ये सीधा सनातन भारत की सनातन संस्कृति के ऊपर सीधी चोट थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विनम्रतापूर्वक से स्वीकार कर दिया कि हम लोग ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसके बाद किसानों के अनाज जो पैदा होते हैं वहाँ पर दुनिया भर के एक्स्ट्रा चीजें होती है, वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ वाला किसान क्या करेंगे? तो किसानों को जो नुकसान हो रहा था, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला था, ये बोला था तो मुझे पता है इसका विरोध करके मुझे कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं किसानों के लिए, मेरी देश की जनता के लिए वो सब भुगतने के लिए तैयार हूं, पर इस प्रकार से नहीं स्वीकार करता। और उसके बाद में क्या क्या हुआ? 25% टैरिफ लगाया। अपने जो यहाँ से उत्पाद जाते थे 100 रुपये की है तो मात्र 50 रुपया एक्स्ट्रा कर देना तो 150 हो गया। 150 महंगी पर डूबी है वो लेवड़ू मना कर टूक गया। तो प्रधानमंत्री अनेक देशों की यात्रा की और उनसे व्यापार समझौते किए। यहाँ पर तक कि जापान से 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। चाइना और रशिया से उन्होंने कहा रूस से तेल मत खरीदो। अब वो खुद खरीद रहे हैं, यूरोप पूरा खरीद रहा है, भारत के ऊपर यही दबाव। तो कारण ये था, वो बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते थे कि भी मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो जब युद्ध रुकवाया ये कर शांति के लिए ट्रंप ने प्रयास किया, और ट्रंप ने प्रयास किया तो ट्रंप को क्या नाम पुरस्कार मिलना चाहिए उस शांति का, हाँ नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मुनीर से कहलवा दिया कि आप फिर दोबारा उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमारी घोषित नीति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद होता है तीसरे मुल्क की कोई भागीदारी नहीं होगी, हम सीधी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्रंप से आंख मिलाकर बात की। जब इस तरह से हुआ तो वहां पर आलोचना होने लगी उधर अमेरिका में कि हमने 20 साल से प्रयास करके भारत से रिश्ते अच्छे करने का प्रयास किया है, ट्रंप के एक फैसले ने भारत और अमेरिका के बीच में दूरी बढ़ा दी है, ये बहुत बुरा हुआ है। और जब ये हुआ तो वो भी बैकफुट पे आया। ट्रंप के भी सुर बदल गए और वो कहने लगा मोदी मेरा मित्र है, मेरा फास्ट फ्रेंड है। ये होती है, कभी ये नहीं कि जाकर के वो कर ली। जब उन्होंने देखा पुतिन, मोदी और साथ में शी जिनपिंग तीनों की सिमेट्री देखी तो अमेरिका को समझ में आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो भी अभी समझौता करने के लिए तैयार है, परंतु भारत अपनी शर्तों के ऊपर समझौता करेगा। आपको लिए आपका धर्म भ्रष्ट ना हो, आप किसानों को यहाँ पर नुकसान ना हो, इसलिए भी बड़ा खतरा मोल लिया। आपने सुना होगा एक डीप स्टेट नाम कोई चल रहा है, जॉर्ज सोरोस और ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, और उनके समर्थक भारत में भी बहुत सारे बैठे होते थे। कैसे किसी तरह से इनको निपटाएं तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। तो वो डीप स्टेट को भारत के विभिन्न प्रकार की झूठी अफवाह फैला करके अपदस्थ करो, जो रूड़ा करो, टट्टो करो। अभी आपके नेपाल में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, आपके श्रीलंका में हुआ, वैसा ही यहाँ पर करवाओ। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। देश जब तक हमारा हम किसी भी हालत में अपने देश की संपत्ति को नहीं नुकसान पहुंचा सकते। हमारा और आपका सबका दायित्व देश हमारा हम रहेंगे नहीं रहेंगे, देश अगली वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित भारत अगली पीढ़ी को निकालें। 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में आतंकियों ने 3 बड़े हमले किए। पहला किया उड़ी में, प्रधानमंत्री ने कहा इसका आपको भुगतना पड़ेगा, और उड़ी में वो सुबह अमावस्या की रात्रि थी, खूब अंधेरे में हमारे जवान
पाकिस्तान की सीमा में घुसे और आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद करके सैकड़ों आतंकियों को मौत की नींद सुला करके आए। वो उड़ी वाला बजरा था। उसके बाद में पुलवामा में हमारे सीआरपी के जवानों को शहीद किया गया। तो हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की जय हो। और जाकर के पाकिस्तान में जहां जहां पर अड्डे थे उनको समाप्त कर दिया। एक बार तो नहीं, हमारे कुछ नहीं हुआ। फिर जब तस्वीरें आने लगी कि रात को भारत ने ये किया, दुर्भाग्य से हमारा एक एरोप्लेन क्रैश हो गया और अभिनंदन नाम का पायलट अटैक करके वहां पर पाकिस्तान की सीमा गिर गया, जहां पर 1971 के अंदर, उस 71 को युद्ध में मैं भी पुंछ की सीमा पर था। 93,000 पाकिस्तानियों को हमने बंदी बनाया पूर्वी पाकिस्तान में। हमारे 56 कैदी वहां पर पाकिस्तान में रह गए। उनको यहाँ पर बिरयानी खिलवाते रहे और समझौता किया। अब 93,000 को लौटा दिया, 56 को याद नहीं किया। वो घुट घुट करके पाकिस्तान की कैद जेलों में मरे। पर एक अभिनंदन जब पाकिस्तान के अंदर पहुंचा, प्रधानमंत्री ने कहा 48 घंटे के अंदर हमारे पायलट को सह सम्मान लौटा दीजिए, नहीं तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। इस प्रकार की चेतावनी दे डाली। रोता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास में गया कि मुझे 24 घंटे और दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा 24 और दो। और बड़े मूंछों वाला वो शेर जवान अभिनंदन सम्मान के साथ में वापस लौटा। यह हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी। यदि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो विकास का कोई मतलब नहीं है। विकास तो यूक्रेन में भी हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे हो टीवी में ना, क्या हालत हुआ है। हमारे बच्चे वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे, अब उस देश की हालत क्या है। विकास तो गाजा पट्टी में भी हुआ है। वहां पर किस प्रकार से बिल्डिंग से और वहां पर विकास बहता हुआ नजर आ रहा है आपको। यानी कि आपका देश सुरक्षित होना चाहिए और इसके लिए प्रधानमंत्री ने लगातार रक्षा उत्पादों को अपने घर में ही बनाने के लिए कहा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब हम लोग 71 की लड़ाई लड़ रहे थे, या तो एरोप्लेन बम्बार्डमेंट करता था, या टैंक से फायरिंग होती थी, अथवा तोप से होती थी, अथवा 2 इंच 3 इंच मोर्टर होती है जिससे, या आमने सामने राइफलों से या LMG से। ये हमारे शस्त्र हुआ करते थे। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ड्रोन आए और ड्रोन को मार करके गिराने का किस प्रकार से काम किया आपने देखा होगा। एक स्वान ड्रोन सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं बारूद लेकर के, बीच में भी समाप्त कर दिया, अपनी सीमा के अंदर नहीं घुसने दिया और उनके 11 एयरबेस समाप्त कर दिए। वो बार बार परमाणु धमकी दे रहा था कि परमाणु हमला कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हाँ, कमला भाई साहब जादू थे राम जी ने थड़गट रे माए पग दिनो है। कमला नाम लक्ष्मी को है। जादू जादू एगो નથી હરો ઈ બી પહેલા મેં પહેલા માસ્ટરીઓ મેં હરજો। तो मारा भाणेज की बेटी है। तो मतलब इस तरह की यानी कि अंदर ही नहीं आने दिया। और उसके चाइना के और अमेरिका के जो शस्त्र थे वो बेकार हो गए, कोई उनको पता ही नहीं चलने दिया। और वो जहाँ पर कह रहा था परमाणु धमकी, उस परमाणु जो बम जहाँ पर रखे थे उसके अंदर ही बम मारा। और अब तब से अमेरिका भी चिड़ा हुआ है, वहां पर अमेरिका के लोग भी मारे गए। यह है परिस्थिति। तो इस प्रकार का नेतृत्व जब हमारे भारत के अंदर है, निश्चित तौर से यह देश आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों का सहयोग अच्छा रहा, आप लोगों ने मान और सम्मान दिया हमारे सभी मेहमानों को। और आप सभी मेहमानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे कृष्णनगर कल्ला की इस पंचायत के भव्य उद्घाटन में आप सभी पधारे। आपका सभी का, सभी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, समाज के जो विभिन्न पंच पटेल है,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर आपके बीकानेर से आए, जैसलमेर से पधारे हैं, आपके जोधपुर से पधारे हैं, नागौर से लेकर के आपके सब जगह से आए हैं। अच्छा, मोहन जी हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो परसों रिटायर हो रहे हैं मोहन जी बहादुर, तो व्यवहार निमित्त मास्टर होने के नाते मैं था ना दूँ एक राम जी आप मैं तो हिकड़ी देवता हो थे उठम हरुकी है भाई क्या नाम खेतर तूले अटायरम ठोके रहो, थोड़ी तैयारी हगड़ी कर ली व्यवस्था और तैयारी वैसे कमी की कौन है वो वटे अनाज रो कटोरो है तो कहना सर अपने वटे अनाज रो कटोरो कमी की नहीं है पर व्यवस्था वाह ठीक है। तो गुरु महाराज जो भव्य मंदिर बनवाया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और नमन करा, और आप सब लोगों ने नमन करूं, आप मान और सम्मान दियो, और मैं तो एक सामान्य समाज तरह आप हमें प्रेम और दियो है। आज 3 बार मैंने आप लोग प्रतिनिधि चुने है, मैं हमारे इन जीवन में तो मैं आप लोग कभी और ऋण नहीं चुका सकूं। मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की। एक बार पुनः रेशमा राम जी और हमारी पूरी पंचायत में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूं। और दूसरी सही राम जी सुनो, गोटा सही राम जी गोटा ठीक कराता हूँ। एक जो भूमिदाता है, भूमिदाताओं को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ। राजा बलि जिन्होंने भूमिदान किया वो अमर हो गया ना, तो आपने जो भूमिदान किया है इस कृष्णनगर कला के अंदर हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।